आज के टाइम में पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा झगड़े रहते हैं और हर कोई मोस्टली यही चाहता है कि उनके माता पिता के पास जो भी पैसा है या फिर उनके बैंक अकाउंट्स में जो भी पैसा है सारा का सारा उन्हें मिल जाए। लेकिन काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है कि माता पिता का जो पैसा है वो बैंकों में ऐसे ही पड़ा रह जाता है और जो उनके लीगल हेयर्स हैं वो उनको क्लेम नहीं कर पाते हैं या फिर उनको बार बार जो है वो बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर कोर्टों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपको बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे या फिर कोर्टों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप अपने माता पिता के पैसे को लीगली रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका उपाय सबसे पहला ये है कि माता पिता जो हैं या फिर इवन की हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको जो है एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए जिससे कि एक पर्सन जो है वो उस अकाउंट को हमेशा यूज कर सके। तो इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए अगर पिता का सिर्फ अकेला अकाउंट है और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उनके लीगल हेयर्स को जो है वो बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे या फिर कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे उस पैसे को रिकवर करने के लिए बैंक से। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है माता और पिता का तो उस सिचुएशन में अगर पिता की डेथ हो जाती है तो माता जो है वो उस जॉइंट अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है और उससे अमाउंट भी निकाल सकती है। और इसी के साथ अगर पति और पत्नी है तो वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी जो है वो उस अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। तो ऐसे ही जो है पिता अपने बेटे के साथ भी जॉइंट अकाउंट खोल सकता है या फिर मदर जो है वो अपनी डॉटर के साथ भी जॉइंट अकाउंट खोल सकती है, जिससे कि अगर माता और पिता दोनों की भी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो बेटा है और बेटी है जिनके साथ जॉइंट अकाउंट ओपन किया गया था तो वो उस जॉइंट अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे और उससे अमाउंट जो है वो रिकवर कर पाएंगे और बैंक जो है वो उनको इस काम के लिए नहीं रोक सकता। तो इस अकॉर्डिंग जो है आप अपने माता पिता के अकाउंट से लीगली उस पैसे को रिकवर कर पाएंगे। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि कभी भी अगर जॉइंट अकाउंट आप ओपन करते हैं तो उसमें आपने जो भी आइदर और सर्वाइवर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है कि अगर कोई भी जो जीवित है वो उस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है और उससे पैसे निकाल सकता है। इसमें यह है कि दोनों पार्टी जो हैं अगर वो जीवित हैं तो दोनों पार्टी भी उस बैंक अकाउंट को यूज़ कर सकती हैं और अगर एक पार्टी की जो है एक अकाउंट होल्डर की जो है डेथ हो जाती है तो दूसरा अकाउंट होल्डर जो है वो उस अकाउंट को यूज़ कर सकता है और उससे लीगली पैसे जो है वो रिकवर कर पाएगा और उसमें बैंक जो है वो उनको नहीं रोक सकता। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है ऑलवेज ऐड ए ट्रस्टेड नॉमिनी। कभी भी आप अगर बैंक अकाउंट ओपन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक नॉमिनी का कॉलम मिलता है, तो आप उस नॉमिनी के कॉलम को टिक करें और उसमें एक ट्रस्टेड नॉमिनी जो है उसको ऐड करें। और ट्रस्टेड नॉमिनी जो है वो कौन हो सकता है, वो आपका लीगल हेयर भी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है या फिर आपकी बेटी हो सकती है या फिर आपकी जो है वाइफ हो सकती है। मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप नॉमिनी जो है उसी पर्सन को बनाएं जिसको आप लीगली पैसा देना चाहते हैं कि मेरी डेथ के बाद जो है ये जो पर्सन है वो उस पैसे को बैंक से ले सके और जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो। वैसे तो आप नॉमिनी जो है वो किसी भी पर्सन को ऐड कर सकते हैं, उसमें अननोन पर्सन भी हो सकता है या फिर आपका रिश्तेदार भी हो सकता है या फिर आपका पड़ोसी भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक ट्रस्टेड पर्सन को नॉमिनी ऐड करें या फिर अपने लीगल हेयर्स को ऐड करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉमिनी का ये अधिकार होता है कि वो आपकी डेथ के बाद बैंक अकाउंट से सारा पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है और उसको कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के अलावा उसको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है और बैंक जो है वो उसको पैसे देने से मना नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूँ कि नॉमिनी जो है उसको एक केयर टेकर, उसको एक मैनेजर इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उसका काम क्या है कि उसने बैंक में जाके बैंक अकाउंट से उस पैसे को रिसीव करना है और अगर वो खुद एक लीगल हेयर है तो वो अपना हिस्सा रख के जो है बाकी के लीगल हेयर्स में उस पैसे को डिवाइड करना होता है। ये उसकी लीगल ड्यूटी है क्योंकि जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनमें वो पैसा जो है वो इक्वली डिवाइड होता है।
और अगर नॉमिनी जो है वो लीगल हेयर्स में नहीं आता तो उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उस पैसे को बैंक से उठाए और बैंक से उठाने के बाद जो है जितने भी उस पर्सन के जिसका कि वो बैंक अकाउंट था उसके लीगल हेयर्स हैं उनमें उस पैसे को इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी नॉमिनी को जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो लीगली उस पैसे को बैंक से रिकवर कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और फोर्थ तरीके की कि अगर जहाँ पर जॉइंट अकाउंट भी नहीं है या फिर आइदर और सर्वाइवर को क्लिक नहीं किया है या फिर कोई भी जो है नॉमिनी को ऐड नहीं किया है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको जो है वो कोर्ट में जाना है और वहां पर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है उसके लिए अप्लाई करना है एज पर 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो आपको वहां पर जो है वो अपनी कंप्लीट डिटेल जो है वो बतानी है और जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी केस के साथ लगाने हैं और डेथ सर्टिफिकेट जो है उस पर्सन का लगाना है कि इनका मैं लीगल वारिस हूं तो मेरे फेवर में जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो उस केस को देखने के बाद या फिर बाकी के अगर और भी लीगल हेयर्स हैं उनको नोटिस इशू करने के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगी। तो इसके बाद जो भी आपके हाथ में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा उसके साथ और डेथ सर्टिफिकेट के साथ आप बैंक में जा सकते हैं और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद जो है वो आपके मदर और फादर के बैंक अकाउंट से आप उस पैसे को लीगली रिकवर कर सकते हैं और इसमें आपको जो बैंक बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे कि आप अपने माता पिता की डेथ के बाद जो है उनके पैसे को लीगली रिकवर कर पाएंगे और बैंक जो है वो आपको मना नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।